तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपकी अपनी ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पर जुटे हुए होंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम यहां पर शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, और ये यूट्यूब पे लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आप वहाँ पर डेली की आप पीडीएफ क्लासेस के जस्ट बाद आपको पीडीएफ पे प्राप्त हो जाएगी और आपको डेली वहाँ पर क्विज भी दिए जाते हैं, तो आप भी उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं है कि एक दो, क्योंकि यहाँ पर मेहनत करके यहाँ पर कंटेंट लाया जाता है, तो आप एक दो नहीं और घर के कोने कोने तक जितना ज़्यादा आपसे हो सके उतना आप इसको शेयर कीजिए। ठीक है, हमारा और कोई मकसद नहीं, सिर्फ इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यह सामग्री जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कंटेंट वो लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, चलिए तो आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। ठीक है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री क्या होता है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री ये भी जान लेते हैं। हम शिक्षण में जो कुछ भी जिन सामग्रियों का यूज करते हैं पढ़ाते समय, जो टीचर बच्चों को जिस तरह से यूज बताते हैं, क्योंकि अगर किसी भी कंटेंट या कॉन्सेप्ट को आप बता रहे हो तो उसमें किसी न किसी एग्जाम्पल से बताओगे आप। ठीक है, तो हम जो भी मैथ का पर्टिकुलर हम जो भी क्लास पढ़ाते हैं, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे वो 2D हो या 3D हो, ठीक है, तो उनमें हम जो सामग्रियों का यूज करते हैं तो हम यहाँ पर आज उनको पढ़ने वाले, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम यहाँ पर आज कॉन्सेप्ट लेंगे। ठीक है, इसका लेक्चर आज है, कल आपको इसका एमसीक्यू मिलेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने सारे सीटेट के क्वेश्चन, एमपी टेट के क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं, यूपी टेट रीट से लिए हुए क्वेश्चन रहेंगे। तो आप क्लासेस अंत तक देखिए और डेली क्लासेस बनाए रखिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। चलिए, आज हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब एकस पढ़ने वाले, 10 ग्राम पढ़ने वाले हैं, हम कई सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिए हुए हैं, तो हम वो सब पढ़ने वाले जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो पहला यहाँ पर क्या है, हमारा अबेकस है, जो हमारी सहायक सामग्री है वो क्या है, पहला अबेकस है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि अबेकस क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पर अबेकस की एक मोतियों की माला बनी रहती है, अबेकस में मोतियों की माला बनी रहती है। ठीक है, तो ये 1 2 ऐसे करके माला दी हुई है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि गिनती बनाने में या कि अबेकस का यूज कहाँ पर होता है। ठीक, तो आप क्या बताओगे, अगर ऑप्शन में दिया हुआ गिनती सिखाने में या स्थानीय मान में गणना करने, जैसा ऑप्शन दिएगा आप वैसा करोगे। चलिए समझते हैं इसके बारे में हम डिटेल से। ठीक है, तो जो ये मोतियों की माला होती है, तो आप जैसे ये कहा है गिनती सिखाने में, आप गिनती कैसे सिखाएंगे ये भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2, कितनी माला है, 1 है, बच्चों को आप सिखा सकते हो यहाँ पर कितनी माला है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे करके आप उनको क्या सिखा सकते हो, काउंटिंग सिखा सकते हो। ठीक है, ये आपका हो, क्योंकि पहले कंप्यूटर नहीं था तो क्या था, पहले अबेकस ही सबसे पहले था उस समय पर। ठीक, पुराने समय पर। ठीक है, तो यह क्या हो गया, गिनती सिखाने में हम यूज देख ले कैसे होता। अब फिर सेकंड क्या है, स्थानीय मान में। स्थानीय मान में कैसे इसका यूज होता है, स्थानीय मान में भी हम देख लेते हैं कैसे यूज होता है। इसका यूज होता है, जैसे आप इसको क्या बोल सकते हो, इकाई, क्या बोल सकते हो स्थानीय मान में, इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा। ऐसे करके हम क्या सीख सकते हैं, स्थानीय मान भी सीख सकते हैं। ठीक है, गणना करने में टोटल आप गणना करके काउंट बता सकते हो कि टोटल इसमें कितनी गिनतियां हैं, बच्चों से आप इसका हेल्प करके बच्चों को सिखा सकते हो। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को आप जितना भी उनको श्रव्य सामग्री हम जितनी भी यूज करते हैं अधिगम में हम, तो बच्चों को ज़्यादा सीख उनसे मिलती है। ठीक है, और उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमको रटाना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हमको सहायक सामग्रियों को लेकर के समझना है और हमको चीज़ों को आगे भी ले जाना है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमने 3 चीज सीखा कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, गिनती सिखाने, स्थानीय मानने, गणना करने में। यहीं से क्वेश्चन आपका उठेगा। ठीक, तो आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 10 ग्राम। क्या है, 10 ग्राम, ग्राम ग्राफिक है यहाँ पर, 10 ग्राफिक है। तो आप क्या ग्राफिक से क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आकृतियां दी हुई हैं। चलिए समझते हैं कौन कौन सी आकृति हैं, कहाँ पर इनका यूज होगा। तो आपको यहाँ पर जो आकृति देखते हैं टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 आकृतियां आपको दी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, जो कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आकृतियों में क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, पहला क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं हम त्रिभुज देख रहे हैं, ये त्रिभुज है पहला, ये भी क्या है त्रिभुज है, दूसरा ये भी क्या है त्रिभुज है, तीसरा हो गया, ये चौथा, ये हो गई, ये भी त्रिभुज है, 5। मतलब हमको यहाँ पर क्या मिलता है, 5 त्रिभुज मिल गई हमको। यहाँ पर 10 ग्राम में क्या मिल गया, 5 त्रिभुज मिल गई। एक क्या मिल गया हमको, वर्ग मिल गया। एक क्या मिल गया हमको, समांतर चतुर्भुज। तो टोटल 7 आकृतियों में हमको 5 मिला त्रिभुज। ठीक है, और एक हमको मिला समांतर चतुर्भुज, एक हमको मिला वर्ग। एक्चुअली जो 10 ग्राम होता है ये चीन का एक
क्या है, जहाज इस शेप की जहाज होती थी चीन पे, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पर क्या होने लगा, इसी शेप को लेकर के टीचर वहां के अधिगम में उनको अब सामग्री के रूप में यूज करने लगे, ठीक है। विस्तार होते होते हम सब भी इसका यूज करने लगे। तो हमारा यहाँ पर इतने चीजों का यहाँ पर ये कंटेंट दिखाया गया है कि यहाँ पर 5 त्रिभुज होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक वर्ग होता है, ठीक है। और इनका यूज कहाँ कहाँ होता है ये भी देख लेते हैं। इनका यूज होता है 2D आकृतियों में। 2D आकृतियों का मतलब जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पर त्रिभुज है और वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब 2D आकृतियां हैं, ठीक है। तो इनका क्षेत्रफल भी आप इनमें से निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दिया है 5 त्रिभुज, एक यहाँ पर ये यहाँ पर वर्ग होगा, ठीक है, आयत नहीं, यहाँ पर वर्ग है, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, आपको कहीं भी हेर फेर करने की जरूरत नहीं। यहीं से पूछेगा कि 2D आकृतियों की इस ज्यादा हर बार के सीटेट एग्जाम में यही पूछता है कि इसका 10 ग्राम का यूज कहाँ पर होता है। तो आप क्या लिखोगे, 2D आकृतियों में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर और देखते हैं हम। वैसे ये जो क्वेश्चन बनता है, जियो बोर्ड होता है 10 ग्राम जियो बोर्ड, पहले उसको पढ़ लें, फिर हम अपने कॉन्सेप्ट को भी और भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल जरूरत ना पड़े दोबारा पढ़ने की। आप ये वीडियो में ही आपको एग्जाम में पूरा दिया हुआ है, बस इसको अंत तक जरूर देखें, ठीक है। और कल का हम इसी तरह का जितने कॉन्सेप्ट यहाँ पर आज क्लियर करेंगे, कल इसी का हम MCQ करवाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हमारे यहाँ पर जियो बोर्ड है, नेक्स्ट क्या है, जियो बोर्ड, ठीक है। चलिए जान लेते हैं कि जियो बोर्ड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दी हुई है आपको आकृतियां जियो बोर्ड में। यहाँ पर रबड़ जैसे ये आपको दिखा रहा है ना, इसी तरह के ये भी ऐसे ही आपको दिखा रहा है, ठीक। ये आपको आयत दिखा रहा है, त्रिभुज दिखा रहा है, वर्ग दिखा रहा है, समांतर चतुर्भुज, इसी तरह की यहाँ पर सिर्फ ये जो लगे हुए हैं इनमें आयत में, तो ये क्या चीज है, यहाँ पर एक रबर है। अगर आप चाहोगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस रबर को आप जिस तरह की आकृतियों को फिट करना चाहते हो, उस बच्चों को जो वो दिखाना चाहते हो। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप इसका ज्योमेट्री में यूज करके आप क्या दिखा सकते हो, त्रिभुज बनाकर दिखा सकते हो, घन आप बनाकर दिखा सकते हो, ठीक है। क्योंकि रबर है, ये रबर को आप अगर ऐसे सेट करोगे, इन जो ये मोतियां दी हुई बीच बीच में, तो आप इनमें सेट कर सकते हो। अगर ये ऐसे इस तरह से समांतर चतुर्भुज टाइप से ये सेट है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, आयत भी बना करके सेट कर सकते हो, क्योंकि रबर को आप यहाँ से निकाल करके यहाँ सेट कर सकते हो। तो आप बच्चों को इजिली क्या समझा सकते हो, आकृतियों को समझा सकते हो कि यहाँ पर कौन सी आकृति बन रही है, किस टाइप की, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये हम क्या है, यहाँ पर ये किसमें यूज होता है, जियो बोर्ड, ये 3D आकृतियों में होता है, ठीक है। ये कहाँ पर यूज होता है, ये 3D आकृतियों में होता है जियो बोर्ड। तो आप इसमें घन आप भी बता सकते हो, ठीक है। इसमें क्या बता सकते हो, घन आप बता सकते हो। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जो आपका हमने 10 ग्राम पढ़ा है, अभी जियो बोर्ड भी पढ़ा है, तो कभी कभी क्या पूछता है कि ये पूछेगा कि 3D आकृतियों का यूज, ये 2D आकृतियों का यूज कहाँ पर होता है। ऑप्शन आपको दे देगा, जियो बोर्ड दे देगा, 10 ग्राम भी दे देगा। तो अगर आप 3D का पूछ रहा तो जियो बोर्ड डालोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घनाभ, शंकु, बेलन, सबका आयतन भी, उन्हीं का पृष्ठीय टोटल क्षेत्रफल भी हम निकालते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हम क्या 10 ग्राम में पढ़ चुके हैं, 2D आकृतियों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप अगर ऑप्शन में, अगर आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम भी है, जियो बोर्ड है और 3D पूछ रहा है, तो आप क्या यूज करोगे, जियो बोर्ड। लेकिन अगर आपको जियो बोर्ड नहीं है, आप पूछ क्या रहा है, आपका 3D आकृति पूछ रहा है, तो आप 10 ग्राम में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम कल लेकर आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। सीटेट में आए हुए क्वेश्चन जो हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका कहाँ यूज होता है, 3D आकृतियों में, घनाभ, बेलन, शंकु, इन सब में इसका यूज होता है जियो बोर्ड का, ठीक है। तो ये बना किसका होता है, ये लकड़ी का बना हुआ होता है। आप इसे उठा करके दूसरी जगह भी रख सकते हो, ठीक है। ये 3D आकृति पहचानने में होता है। हम देख ही लिए हैं कि आयतन, घनाभ का आयतन भी, उनका संपूर्ण क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आप देख सकते हो घनाभों का, ठीक है। क्योंकि आयतन जो होता है, जितना स्थान घेरता है वही उसका आयतन होता है। तो हम ये भी सब इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ग्राफ पेपर। क्या है हमारा यहाँ पर, ग्राफ पेपर है। चलिए जानते हैं ग्राफ पेपर कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। ये द्विमीय आकृति 2D आकृतियों में यूज होता है, ठीक है। और इसका हम क्या किस में यूज करते हैं, वैसे जनरली आपने देखा होगा कि ये पटवारी लोग इसका जब ग्राफ रफ बनाकर वो दिखाते हैं, यहाँ पर आपका इतना है पट्टा, रजिस्ट्री में जो भी यूज करते हैं वो लोग। और आप वैसे जनरली यहाँ भी यूज होता है कि सांख्यिकी में आंकड़ों को अगर आपने देखा होगा, ठीक है, कि 2000 में इतना यहाँ वृद्धि हुई, 2002 में यहाँ पर वृद्धि हुई, उसी के अनुसार यहाँ पर आपको ये भी सेट करके यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सांख्यिकी में भी इसका यूज होता है और मूलतः यहाँ पर पटवारी लोग भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, ग्राफ पेपर का।
तो हमने यहाँ पर यूज देख लिया ग्राफ पेपर का कहाँ होता है। ये देख लीजिए, दुम्मी आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान लगाने में भी आप क्षेत्रफल देख सकते हो, क्योंकि पटवारी लोग इसका यूज करते हैं। तो क्षेत्रफल निकाल करके कि आपका कितना क्षेत्रफल है, कितना कहाँ दूसरे का है, ठीक है, तो ये बताते हैं। आंकड़ों को भी इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं कि सन 2000 में इतनी वृद्धि हुई है ना, और 2002 में कितनी वृद्धि होगी, 2003 में कितनी वृद्धि होगी। तो आप इसमें ये जो बना हुआ है आप डायग्राम से भी आप समझा सकते हो कि सन 2000 में इतनी वृद्धि, 2002 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है। इस तरीके से आप डायग्राम बनाकर इसी में आप बता सकते हो ग्राफ पेपर में, ठीक है। तो इसका यूज हम यहाँ पर लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि ग्राफ पेपर, क्योंकि यहाँ पर हम 3 चीज पढ़ने वाले हैं आज, ग्रिड पेपर, ग्राफ पेपर और डॉट पेपर, ठीक है। बस आप वीडियो तक अंत तक बने रहें और डेली आप क्लासेस भी लेते रहें, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक। चलिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ग्रिड पेपर है। क्या है? ग्रिड पेपर। चलिए जानते हैं ग्रिड पेपर। हमने ग्राफ पेपर पढ़ लिया है, अब ये क्या है, हमारा ग्रिड पेपर है, ठीक है। ग्रिड पेपर जानते हैं क्या है, देख लीजिए ग्रिड पेपर कैसा होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग किसमें होता है? दशमलव संख्याओं को लिखने में किया जाता है। किसमें? दशमलव संख्याओं में ज्यादा इसका यूज होता है। और इसको 2 या 2 से अधिक दशमलव संख्याओं की तुलना करने में भी यूज होता है। कैसे होता है दशमलव संख्याओं में, ये भी जान लेते हैं। जैसे बच्चे क्या होते हैं, अगर आप बच्चों को समझा रहे हो कि बच्चे 0.5 बड़ा है या कि 0.05 बड़ा है, तो आप कैसे बताओगे? जो आपको कॉलम दिए हुए, छोटे छोटे आपको कॉलम दिए हुए हैं, ये कॉलम, ठीक है, तो इन्हीं में आप सेट करके कैसे बताओगे कि जैसे आप ये कॉलम बना दिया आपने, ठीक है, आपने कॉलम कैसे बनाया, ये आपने कॉलम बना दिया 1 2, जैसे इसमें बने हुए हैं कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पॉइंट कर दिया, पूछा 0.5, अब फिर पूछा कि बताओ 0.5 बड़ा है या 0.05, बच्चा कैसे समझाओगे? तो आप ग्रिड पेपर के तहत आप समझा सकते हो। यहाँ पर आप उसको 0 ला करके बता सकते हो कि कौन सा यहाँ पर 50 बड़ा है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है, ये 50 हो गया, ये 0.05, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, आप ये भी समझा सकते हो, ठीक है। अब और कैसे, किस तरीके से समझा सकते हो आप इसे? जैसे मान लो जोड़ सिखाना है दशमलव संख्याओं का, ठीक है, तो आप सिखा सकते हो 16.5, ठीक है, 12.3, तो आप ऐसे करके ऐड करना भी उनको सिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं ग्रिड पेपर का। चलिए, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनते हैं, ग्रिड पेपर का यूज कहाँ पर होता है, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्रिड पेपर, ग्राफ पेपर और हम डॉट पेपर 3 चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देख लिए हम अपना ग्रिड पेपर भी देख लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, डॉट पेपर। क्या है यहाँ पर? डॉट पेपर। डॉट पेपर का यूज कहाँ होता है हम ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये डॉट पेपर है आपका, ये डॉट पेपर है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर यूज दिया हुआ है कहाँ पर, आप नोट करते रहिएगा। और जो हमने ये बनाया हुआ है यहाँ पर, तो पीडीएफ भी वैसे आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आप नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है। बिना नोट्स के पढ़ना सही नहीं रहता, ठीक। चलिए, तो क्या रहता है इसमें, ज्यामिति की सममित आकृतियों को पहचानने में, ये जो डॉट पेपर का हम यूज करते हैं, किसमें करते हैं? ज्यामिति की सममित आकृतियों को पहचानने में। जनरली यहाँ पर होता क्या है कि जो डॉट पेपर होता है, वैसे इंजीनियर लोग भी इसका जो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, जैसे यहाँ से किए, ऐसे किए, ठीक है। तो आपको क्या बताओगे इसमें कि अगर यहाँ पर ये बिल्डिंग बन रही है, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर पड़ रहा है? डायरेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। इसकी छाया कहाँ पर आ रही है? ऐसे। तो आप इसको रिफ्लेक्शन के तरीके से, जैसे ये सूर्य यहाँ पर है, ठीक है तो यहाँ पर, लेकिन छाया इधर भी आ रही है, ठीक है। तो आप इन तरीके से बच्चों को समझा सकते हो इसमें डॉट पेपर के तहत, ठीक। तो यहाँ पर दिया हुआ परावर्तन की अवधारणा समझने में, ज्यामिति की सममित आकृतियों को समझने में, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है ये बताया गया है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं सममित। हम देख लेते हैं कि सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके का हम एमसीक्यू करेंगे यहीं पर, ठीक है, तो उनको भी हम समझेंगे, जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे। और तो हमें क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो क्वेश्चन बनते हैं, सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरणों की सहायता है, ठीक है। क्या पूछा है यहाँ पर? सममित और परावर्तन, ठीक है। क्या पूछा है? सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार जो होता है, कौशल उपकरण, यहाँ पर जो उपकरण दिया गए हैं, तो कौन सा सहायता करता है सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन मोतियों की माला, कि बिंदु सीट, कि द्विमुखी पटल, कि गिनतारा। गिनतारा, अबेकस को हम गिनतारा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा क्या है, हमसे पूछा सममित और परावर्तन, जैसा कि हमने पिछला देख चुका है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, किसमें पढ़ा है? डॉट पेपर में पढ़ा है, ठीक है। क्या पढ़ा है हमने? सममित आकृतियों को पहचानने में, ज्यामिति के सममित आकृतियों को पहचानने में। तो आपका आंसर मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया आपको आंसर? क्योंकि पूछ क्या रहा है, सममित और परावर्तन पूछ रहा है, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, बिंदु सीट। बिंदु सीट को ही क्या हम बोलते हैं, एक और इसका नाम है डॉट, इसी को हम डॉट पेपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट पेपर बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, इसी को हम बिंदु पटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु पटल। तो आपको कई नामों, इनको ध्यान रखिएगा,
ठीक है, इस नामों से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो बिंदु पटल का यूज कहाँ होता है, या डॉट पेपर का यूज कहाँ होता है, या बिंदु सीट का यूज कहाँ होता है। ठीक, तो इन्हीं शब्दों से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर इन चीज़ों को समझे, अधिगम सामग्री जितनी होती है शिक्षण में उस हम सबको समझे। कल हम इसका एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप क्लास में कंटिन्यू बने रहिए, तो आपको डेली क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।